रामायण के उस स्वर्णिम काल में दक्षिण भारत का हृदय कहे जाने वाले किष्किंधा की दुर्गम पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच एक ऐसी शक्ति का वास था जिससे देवता भी प्रभावित थे। उस शक्ति के अधिपति थे बाली, जो स्वयं देवराज इंद्र के पुत्र थे। बाली का सामर्थ्य किसी सामान्य प्राणी जैसा नहीं था। उनके शरीर में 1000 हाथियों का प्रचंड बल समाहित था। इसके अतिरिक्त उन्हें एक ऐसा अद्भुत वरदान प्राप्त था जो उन्हें अजेय बनाता था। जब भी कोई शत्रु उनके सामने युद्ध के इरादे से आता तो उस शत्रु की आधी शक्ति स्वतः ही बाली के भीतर समा जाती थी। बाली केवल बलशाली ही नहीं बल्कि अत्यंत अनुशासित और धर्मपरायण भी थे। उनकी दिनचर्या सूर्योदय से पूर्व ही आरंभ हो जाती थी। जब भोर की पहली किरण ऋष्यमूक पर्वत के शिखरों को स्पर्श करती, बाली अपनी आध्यात्मिक साधना में लीन हो जाते थे। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि वे पलक झपकते ही समूचे उपमहाद्वीप की परिक्रमा कर लेते थे, ताकि चारों महासागरों के पवित्र संगम पर सूर्य देव को जल अर्घ्य अर्पित कर सकें। बाली के शासन की स्थिरता को पहली बार चुनौती दी मायासुर के पुत्र दुंदुभी ने। अपनी विशाल काया और वरदानों के अहंकार में डूबा दुंदुभी इतना उद्दंड था कि उसने पर्वतराज हिमालय तक को भयभीत कर दिया था। जब हिमालय ने उसे बाली की शक्ति के बारे में बताया तो वो मदमस्त होकर किष्किंधा के द्वार पर जा पहुंचा। उसके खुरों की फाप से धरती कांपने लगी और उसकी गर्जना से नगर के प्राचीर हिल गए। बाली ने धैर्य का परिचय देते हुए पहले उसे समझाने का प्रयास किया और अपने प्राण बचाने की सलाह दी, किंतु अहंकारवश दुंदुभी ने युद्ध का मार्ग चुना। उस विनाशकारी युद्ध में बाली ने दुंदुभी का वध कर दिया और उसके निर्जीव शरीर को एक खिलौने की तरह हवा में उछालकर 1 योजन दूर फेंक दिया। यहीं से नियति ने करवट ली। दुंदुभी के शव से गिरती रक्त की बूंदें ऋष्यमूक पर्वत पर मतंग ऋषि के यज्ञ कुंड को अपवित्र कर गईं। क्रोधित होकर ऋषि ने बाली को श्राप दिया कि यदि वे कभी ऋष्यमूक पर्वत की सीमा में प्रवेश करेंगे तो उनका मस्तक उसी क्षण फट जाएगा। बाली के जीवन में उनकी पत्नी तारा का स्थान बहुत महत्वपूर्ण था। वे उन्हें केवल अर्धांगिनी ही नहीं बल्कि अपनी सबसे चतुर रणनीतिकार मानते थे। हालांकि अपने उग्र स्वभाव के कारण वे अक्सर उनकी चेतावनियों को अनसुना कर देते थे। वे अपने अनुज सुग्रीव से भी अगाध प्रेम करते थे, परंतु एक गलतफहमी ने इस प्रेम को घृणा में बदल दिया। जब दुंदुभी का भाई मायावी प्रतिशोध की ज्वाला में जलता हुआ किष्किंधा आया तो बाली उसका पीछा करते हुए एक रहस्यमयी गुफा के भीतर चले गए। उन्होंने सुग्रीव को गुफा के मुहाने पर पहरा देने का निर्देश दिया। 1 वर्ष बीत जाने के बाद जब गुफा से असुर की हुंकार और रक्त की धारा बह निकली तो सुग्रीव ने बाली को मृत समझ लिया। भारी मन से उन्होंने गुफा के द्वार को एक विशाल शिला से ढक दिया ताकि असुर बाहर ना आ सके और किष्किंधा लौटकर राजपाट संभाला। परंतु बाली जीवित थे। जब वे विजयी होकर बाहर आए और मार्ग बंद पाया तो उनके मन में ये विचार घर कर गया कि सुग्रीव ने सत्ता के लालच में उन्हें वहां कैद किया था। क्रोध के वशीभूत बाली ने महल पहुंचकर सुग्रीव पर घातक हमला किया और उन्हें अपमानित कर राज्य से निर्वासित कर दिया। इतना ही नहीं, बाली ने अधर्म की पराकाष्ठा करते हुए सुग्रीव की पत्नी रूमा को भी बलपूर्वक अपने पास रख लिया। सुग्रीव विवश होकर उसी ऋष्यमूक पर्वत पर शरण ली जहां बाली के लिए आना वर्जित था। यहीं से धर्म की पुनर्स्थापना का अध्याय प्रारंभ हुआ। वनवास काट रहे श्री राम और लक्ष्मण जब माता सीता की खोज में वहां पहुंचे तो हनुमान की मध्यस्थता से राम और सुग्रीव के बीच मित्रता की अग्नि साक्षी बनी। सुग्रीव की शंकाओं का समाधान करने के लिए प्रभु राम ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने दुंदुभी के कंकाल को मीलों दूर फेंक दिया और अपने एक ही बाण से 7 विशाल साल वृक्षों को चीर दिया।
बाली को प्राप्त वरदान के कारण उन्हें सीधे सम्मुख आकर मारना असंभव था, इसलिए छिपकर प्रहार करने की रणनीति बनाई गई। पहली मुठभेड़ में पहचान की कमी के कारण सुग्रीव को पराजित होना पड़ा, जिसके बाद राम ने उनके गले में गजपुष्पी की माला पहनाई। जब अंतिम द्वंद्व हुआ तो जैसे ही बाली ने सुग्रीव पर प्रहार के लिए हाथ उठाया, ओट में खड़े श्री राम का बाण सीधे उनके हृदय को पार कर गया। मृत्यु के निकट खड़े बाली ने मर्यादा पुरुषोत्तम के इस गुप्त प्रहार पर गंभीर प्रश्न उठाए। उन्होंने इसे युद्ध की मर्यादा और राजा के धर्म के विरुद्ध बताया। तब श्री राम ने शांत भाव से उत्तर दिया कि जो शासक अपनी शक्ति के मद में पशु जैसा व्यवहार करता है और अपने ही भाई की पत्नी को बलपूर्वक पास रखता है, उसका वध भी एक शिकारी द्वारा पशु की तरह किया जाना ही न्यायसंगत है। उस क्षण बाली की आंखें खुल गईं। उन्होंने राम की दिव्यता को स्वीकार किया, अपने पापों का पश्चाताप किया और सुग्रीव को आदेश दिया कि वे रूमा को ससम्मान लौटाएं और उनके पुत्र अंगद का पिता बनकर ध्यान रखें। अंततः बाली के प्राण परमात्मा की ज्योति में विलीन हो गए। प्रिय राम भक्तों, यदि आप भी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं और सत्य सनातन धर्म को मानने वाले हैं, तो हमारे चैनल राम दर्शन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही दिव्य कथाओं की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।